वचन कटु हैं पर सत्य हैं, सत्य का स्वागत हो। ये वचन कटु हैं पर सत्य हैं, सत्य का स्वागत हो। फिर सेठ को उपहास की दृष्टि से देखता हुआ कलश कहता है कि गृहस्थ अवस्था में नामधारी संत यह अकाल में पला हुआ हो। गृहस्थ अवस्था में नामधारी संत यह अकाल में पला हुआ हो, अभाव भूत से घिरा हुआ हो, फिर भला कैसे हो सकता है बहुमूल्य वस्तुओं का भोक्ता? हो सकता है ये जो आए इनको सोने का महत्व ही मालूम ना हो, इनने कभी सोना देखा ही ना हो, सोने के बर्तन इनको मिले ही ना हो, कभी सोने को ये जानते ही नहीं हो, तो सोने का महत्व क्या मानेंगे? ये तो माटी माटी में रहे होंगे, इसलिए माटी को महत्व दे दिया। सेठ को उपहास की दृष्टि से देखता हुआ कलश कहता है कि गृहस्थ अवस्था में नामधारी संत अकाल में पला हुआ हो, अभाव भूत से घिरा हुआ हो, फिर भला कैसे हो सकता है बहुमूल्य वस्तुओं का भोक्ता? तभी तो दरिद्र नारायण सम स्वर्णादि पात्रों की उपेक्षा कर माटी का ही स्वागत किया है। दरिद्र नारायण सम स्वर्णादि पात्रों की उपेक्षा कर माटी का ही स्वागत किया है। बड़े प्रेरक प्रसंग हैं। स्वर्ण कलश की कटुता से कलुषित हुए बिना, स्वर्ण कलश की कटुता से, कटु भाषा से, कटु भाव भंगिमाओं से कलुषित हुए बिना माटी के कुंभ में भरे पायस ने, माटी के कुंभ में भरे पायस ने पात्र दान से पायस, पायस दूध से बना हुआ सामान, दूध आदि को पायस, माटी के कुंभ में भरे हुए पायस ने पात्रदान से पायस, पात्रदान से पायस उपसम भाव में कहा कि तुम में पायस ना है, तुम में पायस ना है, तुम्हारा पाँव सना है, पायस ना है, तुम्हारा पाय सना है। पाप पंख से पूरा पावन, पुण्य के परिचय से वंचित हो तुम, तभी तो पावन की पूजा रुचती नहीं तुम्हें, तभी तो पावन की पूजा रुचती नहीं तुम्हें। पावन को पाखंड कहते हो तुम, जिसकी आंखों में काला पानी भी उतरा हो, जिसकी आंखों में काला पानी भी उतरा हो, देख सकता हुआ इस दृश्य को तुम्हारी पापिन आंखों ने पीलिया रोग को पी लिया है, तुम्हारी पापिन आंखों ने पीलिया रोग को, पीलिया रोग को पी लिया है, पीलिया रोग को पी लिया है। अन्यथा क्यों बनी है तुम्हारी काया पीली पीली? सोने को कह दिया, क्यों बनी है तुम्हारी काया पीली पीली? पर प्रशंसा तुम्हें सूल सी चुभती है, पर प्रशंसा तुम्हें सूल सी चुभती है। कुंभ के स्वागत समादर से आग बबूला हुए हो, जो भीतर होगा वही तो बाहर आएगा। स्वयं मठा महेरी पीकर औरों को क्षीर भोजन कराते समय डकार आएगी तो खट्टी ही। स्वयं मठा महेरी पीकर औरों को, अब तुमने तो मठा महेरी पी रखी है और परोस परोस करके तुम दूसरे को खीर खिला रहे हो, तो खीर भले खिला रहे हो दूसरे को, पर तुमने तो मठा महेरी पी ली है, तो डकार खीर की आएगी कि महेरी की आएगी? क्यों बोलो? मठा महेरी पी हो तो डकार किसकी आएगी? मठा महेरी की आएगी। और खीर यदि खाली है तो अंदर से डकार कैसी आएगी? कांतिलाल, अब किसी को पूछने की जरूरत नहीं कार्यक्रम कैसा हुआ,
बताने की जरूरत नहीं कार्यक्रम कैसा हुआ, विधान कैसा हुआ, अरे बताने की क्या जरूरत है, सामने वाले के चेहरे देख लो, अपने आप समझ में आ जाता है कि कैसा हुआ है। अपने आप भाव भंगिमा बता देती है कि संतुष्टि है, आनंद है, अच्छे से संपन्न हुआ। और क्या कहते हैं, इतना ही रखते हैं क्योंकि शेष विषय और अच्छा है। तो ये संदर्भ स्वर्ण के कलश का चल रहा है, जिसे ये सहन नहीं हो रहा है कि हम इतनी कीमत वाले, हमारे को दुनिया बहुत सम्मान देती है, हमें पाने को दुनिया तरसती है, हमारा इतना महत्व धरती पर है, फिर ये कौन से संत आए जिन्होंने हमारी तरफ देख करके हमारी उपेक्षा कर दी, हमको महत्व नहीं दिया, और हमारे सामने जिसकी कोई कीमत नहीं, ऐसे माटी के घड़े से, कुंभ से आहार ले लिया। ये हमारा अपमान है, क्या कहें, हमारा अपमान है। और हम उन्हें संत नहीं मानते, ऐसी कैसी समता। अरे संत की समता में, संत की दृष्टि में तो माटी हो या स्वर्ण बराबर है, कलर का ही तो फर्क है ना। सोना भी तो माटी है, ये पीला है वो काला है। तो जब दोनों ही माटी हैं, ये भी जमीन के अंदर रहता है, ये भी जमीन के अंदर रहते हैं, सब जमीन में ही रहते हैं, सब जमीन में से निकले हैं, कलर का फर्क है। तो भाई ठीक है, गृहस्थों में अंतर हो सकता है, गृहस्थ सोने को महत्व देते, मिट्टी को महत्व नहीं देते, तो गृहस्थों में अंतर हो तो हो, लेकिन ये कैसे संत समता के धनी, समता के धनी, समता के धनी कह रहे हो। समता के धनी संत का हमारे जीवन में असर पड़ा, सेठ कह रहा, काय के समता के धनी। स्वर्ण कलश कह रहा है कि सबकी उपेक्षा कर दी, माटी के कुंभ से, माटी की क्या कीमत है हमारे सामने। ये सारी बातें चल रही हैं, और इन सब का क्या समाधान, किस तरीके से समाधान निकल रहा है, और इन संदर्भों के माध्यम से आचार्य श्री पूंजीवाद को लेकर के किस तरीके से संदेश देते हैं, और सात्विक साधना, मध्यम वर्गीय परिवारों की भावना, मध्यम वर्गीय परिवारों की जो वृत्ति है, उसमें क्या महत्व उनका है, उसका संदेश आगे आप सबको सुनने को मिलेगा। समय हो गया है, विराम देता हूँ। महावीर भगवान की। अतिथि के पड़गाहन में और आहार दान में जो स्थिति बनी, उस समय माटी के कुंभ को जो सम्मान मिला, तो स्वर्ण के कलशों को बुरा लगा, और जो उनके अंदर भाव आया उसकी अभिव्यक्ति पिछले दिनों में आप सबने सुनी। इस पर समाधान दिया जा रहा है। पावन की पूजा रुचती नहीं तुम्हें, पावन को पाखंड कहते हो तुम, जिसकी आंखों में काला पानी भी उतरा हो, देख सकता वह इस दृश्य को, तुम्हारी पापिन आंखों ने पीलिया रोग को पी लिया है, अन्यथा क्यों बनी है तुम्हारी काया पीली पीली। स्वर्ण की चर्चा होगी। पर प्रशंसा तुम्हें सूल सी चुभती है, कुंभ के स्वागत समादर से आग बबूला हुए हो, जो भीतर होगा वही तो बाहर आएगा। स्वयं मठा महेरी पीकर औरों को क्षीर भोजन कराते समय डकार आएगी तो खट्टी ही। और क्या कहा जा रहा, तुम स्वर्ण हो उबलते हो झट से, तुम स्वर्ण हो उबलते हो झट से। माटी स्वर्ण नहीं है, माटी स्वर्ण नहीं है, पर स्वर्ण को उगलती अवश्य। क्या, माटी स्वर्ण नहीं है पर स्वर्ण को उगलती अवश्य। तुम माटी के उगाल हो,
स्वर्ण का कलश बढ़ चढ़ कर के अपनी बात कर रहा था, और ऐसा क्यों वैसा क्यों, माटी को इतना सम्मान दिया, मैं इतना हूँ वैसा हूँ कीमती हूँ। जब बड़ी बड़ी बातें स्वर्ण के कलश ने कर दी तो स्वर्ण कलश को क्या उत्तर दिया गया? तुम स्वर्ण हो, उबलते हो झट से। सोना गर्म हो जाता है जल्दी में, जरा भी तापमान बढ़े, धातु तो धातु है, जल्दी गर्म हो जाती। माटी स्वर्ण नहीं है, माटी स्वर्ण नहीं है, पर स्वर्ण को उगलती अवश्य है। सोना जितना भी निकलता है माटी के अंदर से ही निकलता है। तुम माटी के उगाल हो। अब बताओ, कितनी बड़ी बात कह दी स्वर्ण कलश को। माटी स्वर्ण नहीं है ये बात ठीक है, आप सोना हो स्वर्ण हो, माटी सोना नहीं है, स्वर्ण हो इसलिए उबल जाते हो तुम जल्दी से। ध्यान रखो, माटी स्वर्ण भले नहीं हो पर स्वर्ण को उगलती अवश्य है। इसीलिए कहा जाता ना, मेरे देश की माटी सोना सोना उगले हीरे मोती। इसीलिए तो लिखा गया है, मेरे देश की माटी सोना उगले उगले हीरे। तो उगाल हो तुम, माटी के अंदर से ही तो निकले हो। आज तक ना सुना ना देखा और ना ही पढ़ा कि स्वर्ण में बोया गया बीज अंकुरित होकर फूला फला लहलहाया हो पौधा बनकर। आज तक ना सुना ना देखा और ना ही पढ़ा कि स्वर्ण में बोया गया बीज अंकुरित होकर फूला फला लहलहाओ पौधा बनकर। कभी सोने में बीज बोया जाता क्या? क्यों सुनील, तुम्हारे जसीनगर तरफ सोने में कोई बीज बोए जाते? राजा राम जी ने इतनी किसानी की है, बड़ी बड़ी किसानी की है, तो सोने में कुछ बीज बोए जाते कि माटी में? माटी में बीज बोए जाते हैं। माटी में बीज बोगे तो निकलने वाले सोना सोना हो जाएगा। छोटे में एक कविता पढ़ी थी, किसकी है कविता वो नाम तो याद नहीं आ रहा। मैंने छुटपन में छिप करके पैसों के बीज बोए थे, सोचा था ऐसा होगा वैसा होगा। अब वो छोटा बच्चा कल्पना कर रहा है कि बीज जमीन में बो दिए जाते हैं तो खूब सारे बीज निकलते हैं, तो क्यों ना हो पैसा बो दिया जाए। तो छिप करके वो अपना पैसा जमीन में डाल देता है और मिट्टी कर देता उस पर। अब बच्चा तो बच्चा होता है, कोई भी बच्चा बीज डाले तो सुबह डाला और शाम को वो थोड़ा खोद के देखता है कितना निकल गया, कितना निकल गया। दिन दो दिन में खोद काट करके बराबर कर देता है, निकल ही नहीं पाता। अब मिट्टी में पैसे डाल दिए हैं बीज के रूप में, तो पैसे की फसल क्या आएगी? पैसे की फसल नहीं आती है। बीज बोने पर जो फसल आती है वो पैसा देती है तुम्हारे लिए। सोना यदि बो दिया गया तो सोना उगेगा नहीं। सोने की जमीन में यदि बीज भी बो दिया तो भी बीज उगेगा नहीं। बीज तो मिट्टी में उगता है, और खेतों में बोए गए बीज जब अंकुरित होते हैं, फसल बनती है, तो उस फसल से फिर सोना सोना चांदी चांदी जो आप चाहो करो। आज तक ना सुना ना देखा और ना ही पढ़ा कि स्वर्ण में बोया गया बीज अंकुरित होकर फूला फला लहलहाया हो पौधा बनकर। हे स्वर्ण कलश, दुखी दरिद्र जीवन को देखकर जो द्रवीभूत होता है, दुखी दरिद्र जीवन को देखकर जो द्रवीभूत होता है, वही द्रव्य अनमोल माना है। दया से दरिद्र द्रव्य किस काम का? दया से दरिद्र द्रव्य किस काम का? माटी स्वयं भीगती है दया से, माटी स्वयं भीगती है दया से और औरों को भी भिगोती है। माटी स्वयं भीगती है दया से और औरों को भी भिगोती है। माटी में बोया गया बीज समुचित अनिल सलिल पा,
समुचित अनिल, अनिल यानी हवा, सलिल यानी पानी, तो समुचित अनिल सलिल पा, पोषक तत्वों से पुष्ट पूरित, पोषक तत्वों से पुष्ट पूरित, सहस्र गुणित हो फलता है। माटी में बीज बो दिया, पानी हवा मिल गई, खाद डाल दिया तो सहस्र गुना फलदायी होता है। माटी के स्वभाव धर्म में अल्पकाल के लिए अत्यल्प अंतर आना भी, माटी के स्वभाव धर्म में अल्पकाल के लिए अत्यल्प अंतर आना भी विश्व के श्वासों का विश्वास ही समाप्त। माटी के स्वभाव धर्म में अल्पकाल के लिए अत्यल्प अंतर आना भी विश्व के श्वासों का विश्वास ही समाप्त, यानी प्रलय काल का आना है, प्रलय काल का आना है। एक बात और है कि हे स्वर्ण कलश, एक बात और है कि हे स्वर्ण कलश, यथार्थ में तुम सवर्ण होते। हे स्वर्ण कलश, क्या कहा जा रहा है? एक बात और है कि हे स्वर्ण कलश, यथार्थ में तुम सवर्ण होते, यथार्थ में तुम सवर्ण होते तो फिर वह दिनकर का दुर्लभ दर्शन प्रतिदिन क्यों न होता तुम्हें। हे स्वर्ण कलश, यथार्थ में तुम सवर्ण होते, अच्छे वर्ण के होते, सवर्ण यानी उच्च वर्णी होते। हे स्वर्ण कलश, यथार्थ में तुम सवर्ण होते, उच्च स्थान को पाने वाले होते, तो फिर वह दिनकर यानी सूरज का दुर्लभ दर्शन प्रतिदिन क्यों न होता तुम्हें। हो सकता है दिवांद सम प्रकाश से भय लगता हो तुम्हें, हो सकता है दिवांद, दिवांद का, दिवांद नाम है उल्लू का। किसका नाम है दिवांद? उल्लू। उल्लू दिन में अंधा रहता है, उल्लू दिन में अंधा रहता है, तो हो सकता है दिवांद यानी उल्लू सम प्रकाश से भय लगता हो तुम्हें, इसलिए तो ऐसा लगता है उल्लू के समान तुम दिन से डरते हो, उजाले से डर लगता है तुम्हें, इसलिए तो बहुत दूर भूगर्भ में गाड़े जाते हो तुम।